अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कल्चर कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में कल्चर कलेक्शंस के कौन कौन से इदारे हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत अहमियत है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को करने के लिए, किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के होने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं और वो एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से किसी भी प्रोसेस को करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ से मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो हम खुद से आइसोलेट करते हैं या फिर ऑलरेडी आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहीं से बाय करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप खुद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप कहीं से ऑलरेडी आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाय कर लें ताकि आपका टाइम बचे और आप उस पर फर्दर एडवांस स्टडीज़ या एडवांस रिसर्च कर सकें, तो आपको इस सूरत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिल सकते हैं? माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन जो है वो एक बहुत रिच सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और अगर हम दुनिया की बात करें तो तकरीबन दुनिया में 500 कल्चर कलेक्शंस आपको मिलेंगे। और ये जो कल्चर कलेक्शन है, ये इनमें से जो मोस्ट फेमस है वो यूके में और यूएसए में मिलेंगे। यूके में एक इदारा है जिसका नाम है नेशनल कल्चर कलेक्शन, UKNCC, और इसमें आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है माइक्रोबियल कल्चर्स की। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में आइसोलेट करके रखा जाता है, जिनमें बैक्टीरिया, यीस्ट, फिलामेंटस फंजाई, एल्गी और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है और ये दुनिया में कहीं पे भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो इनसे रब्ता कर सकता है और इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म परचेज कर सकता है। इसी तरह यूएसए में जो एक मोस्ट फेमस कल्चर कलेक्शन का इदारा है जिसका नाम है अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, ATCC, इसमें तकरीबन तमाम टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। और जब आप इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय करते हैं तो ना सिर्फ ये आपको आइसोलेटेड स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये आपको उसके साथ तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने स्ट्रेन के बारे में स्टडी किए होते हैं, मतलब उनके बायोकेमिकल टेस्ट या फिर उनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हो सकती हैं और उनकी ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन क्या है, और जितनी भी स्टडीज उस स्ट्रेन के साथ उन्होंने की होती है वो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कल्चर कलेक्शन के इदारों के फंक्शन की बात करें कि आखिर ये इदारे क्यों कायम किए जाते हैं, तो इनके एक तो मेन फोकस ये होता है कि ये रिसर्चर्स को ऑलरेडी आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी आइसोलेट हो चुके हों वो इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। और अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे अगर कोई बहुत एडवांस लेवल का काम करना चाहता हो तो वो बजाय इसके कि दोबारा से एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद आइसोलेट करे, वो इनसे आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकता है और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये फर्दर स्टडी कर सकता है जिस पे ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हों। उसके अलावा इन इदारों का ये काम भी होता है कि ये न्यू स्ट्रेन्स को आइसोलेट करते रहते हैं और ये जो है अपने पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन रखते हैं न्यू स्ट्रेन का। अच्छा, इन इदारों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व किया जाता है, अगर टेक्निक्स की बात करें तो मोस्टली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड से प्रिजर्व करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, और फ्रीज ड्राइंग मेथड जिसको लाइफलाइजेशन मेथड कहते हैं, ये मेथड भी यूज़ होता है माइक्रोब्स की प्रिजर्वेशन के लिए। फ्रीज ड्राइंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने कल्चर को फ्रीज करते हैं -70 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद आप इसकी सब्लिमेशन करवाते हैं, यानी कि तमाम का तमाम लिक्विड कंटेंट जो कि आपके माइक्रोबियल कल्चर में होता है वो आप इवेपोरेट करवा देते हैं और आपके पास माइक्रोबियल सेल पाउडर फॉर्म में आ जाता है। चूँकि उन सेल्स में से वाटर को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, इस वजह से उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं।
اس کے علاوہ ان کلچر کلیکشن کے اداروں میں پرزرویشن کا ایک میتھڈ اور بھی یوز کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ایڈزارپشن آف سیل ٹو دا گلاس بیڈس. اس میں تقریباً 2 ملی میٹر ڈائیمیٹر کی گلاس بیڈس لی جاتی ہیں اور ان میں سیلس کو ایڈزارب کیا جاتا ہے اور اس کو فریز کر دیا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مائکروب کسی کو پرووائڈ کرنا ہو یا کسی مائکروب پہ آپ کو کام کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ تمام پورے کے پورے کلچر کو تھا کریں، یعنی کہ دوبارہ اس کو فریزنگ کنڈیشن سے نکال کے نارمل ٹمپریچر پہ لے کے آئیں اور اس کو ایکٹیو کریں، آپ صرف ایک بیڈ ریموو کر سکتے ہیں اور اس ایک بیڈ کو ریموو کر کے اس کو تھا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو فریزنگ کنڈیشن سے نارمل کنڈیشن میں لاتے ہیں اور اس کو سیل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس طرح آپ کا پورا سیمپل جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے. اب اس کلچر کلیکشن کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. اگر ہم ان کے فوائد کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آئسولیشن کی کاسٹ بچ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ مائکروب کو دوبارہ سے آئسولیٹ کریں اور دوبارہ سے اس پہ اسٹڈی کریں. آپ کو ایک آئسولیٹڈ مائکرو آرگنزم مل جاتا ہے جس کے بیسک کیریکٹرسٹکس اور آپٹیمائز کنڈیشنز بھی آپ کو پتہ ہوتی ہیں اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے میڈیا پہ اچھی گروتھ دے گا اور کون سی اپلیکیشنز میں یہ یوز ہو چکا ہے. اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ کسی بھی قسم کے ایڈوانس اسٹڈیز اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ چونکہ کلچر کلیکشن تمام دنیا کے تمام سائنٹسٹ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کے کمپٹیٹرز کو بھی سیم مائکرو آرگنزم اویلیبل ہوگا جو کہ آپ کو اویلیبل ہوگا. اس لیے کوئی بینیفٹ اگر آپ اس مائکرو آرگنزم سے لے سکتے ہیں تو ویسا ہی بینیفٹ آپ کا کمپٹیٹر بھی اس مائکرو آرگنزم کو یوز کر کے لے سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ڈس ایڈوانٹیج ہے جس میں آپ اپنے کمپٹیٹر کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے کہیں سے مائکرو آرگنزم بائی کیا ہو یا پرچیز کیا ہو. So that was all about different culture collections throughout the world. So اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ مائکروبس میں کون سی ایبیلیٹیز ہونی چاہیے جن کی مدد سے ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں یوز کرنے کے لیے. So if you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon. Thank you.